का क्षेत्र कहा जाता है और यहाँ से तमाम हस्तियाँ जो है निकल कर गई हैं। भारत सरकार में प्रधानमंत्री भी जो है पूर्वांचल की माटी ने दिया है और यहाँ से कई वैज्ञानिक भी हुए हैं और फिल्म जगत में भी देखा जाए तो पूर्वांचल जो है पीछे नहीं है। हम निरहुआ की बात कर सकते हैं, हम जो है जो शुक्ला की बात कर सकते हैं जो गोरखपुर से सांसद है। आपके मन में कब विचार आया कि हमें भी जो है बॉलीवुड में जाना चाहिए, और जब विचार मन में आया तो आपको कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखिए, जब मैं स्कूल में पढ़ाई कर रहा था तो स्केच में बहुत अच्छा बनाता था, तो मैं शुरू से स्केचिंग करता था। तो मुझे लगा कि यार कुछ ऐसी विधाएं हैं मेरे अंदर जो मैं महसूस कर पाता था। जैसे मैं स्कूल में 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन खूब सारे जो भी एक्टिविटीज़ होती थी उसमें मैं पार्टिसिपेट करता था। किस स्कूल से आपने पढ़ाई की है? मैं लिटिल फ्लावर से पढ़ाई किया और उसके बाद फिर मैं ग्रेजुएशन किया, फिर दिल्ली से मैंने MBA किया। मऊ से मुंबई तक का सफ़र कैसा रहा? ये तो बड़ी अच्छी हेडिंग दे दी, मऊ से मुंबई। बहुत मज़ेदार सफ़र रहा। इस सफ़र को मैंने खूब एंजॉय किया क्योंकि ये मैंने एक सपना देखा था। मैं खुद ही समंदर में कूदा था, तो मुझे ही तैर के पार करना होना था, ये मुझे पता है। स्कूल के बेंच पे आप बैठा करते थे, आज बगल में मैनेजर बगल में बैठे हैं और इतना सम्मान मिल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मतलब मैं स्पीचलेस हूँ इन सब चीज़ों में। पिछले साल भी आया था, मैं सर को यही बोल रहा था। अभी हम लोग जब ग्राउंड में बैठते हैं कि मैनेजर सर वहीं बैठा करते थे, और जिस कॉरिडोर में मैं वॉक करता हूँ उस कॉरिडोर में अगर प्रिंसिपल ऑफिस से कभी बुलावा आ जाता था तो ऐसा लगता था कि वहाँ पे फांसी का फंदा है। क्लासरूम से निकलने का जो गैप होता था वो तय नहीं किया जा सकता था। आज मैं बड़े खुशी खुशी मैं वॉक कर रहा हूँ। टीचर्स मुझे सर बोल रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ नहीं, मैं यहीं का स्टूडेंट हूँ, मैं सर नहीं हूँ, और मैं यहाँ स्टूडेंट ही बन के रहना चाहता हूँ। जी जी, आज बचपना महसूस हुआ? जी, मैं तो क्लासरूम में भी गया, उस बेंच में भी बैठा। जब आपकी महेश भट्ट से मुलाकात हुई, क्योंकि महेश भट्ट जो है बहुत बड़ा नेम फेम है, तो पहली जब मुलाकात आपकी हुई थी तो आपने क्या महसूस किया था, और आप महेश भट्ट के इतने करीब कैसे हो गए अपने कला के बल पर? जी, भट्ट साहब ने काफ़ी टाइम पहले दिल्ली में उनकी फिल्म थी, एक बहुत ही हिट फिल्म थी, उसकी तैयारी चल रही थी, उसको वो लोग प्ले में अडेप्ट कर रहे थे। तो उसके लिए मैंने ऑडिशन दिया था, मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर दूसरे राउंड में हुआ, फिर तीसरे राउंड में हुआ। ये बात है 2014 की। 12 में हुआ था, फिर 14 में मुझे उनसे मिलने का मौका मिला। फिर उन्होंने बोला यार तू तो बड़ा एनर्जेटिक है, बहुत अच्छा काम करता है। फिर तब से उनका मुझे लाड प्यार मिलने लगा और आज तक है। और बॉम्बे में आज मैं जो कुछ भी हूँ उनके सपोर्ट से हूँ। जिस स्कूल से आप पढ़ के गए थे उस स्कूल के लिए आप क्या करने वाले हैं? उस स्कूल के लिए मैं हर साल 15 से 20 दिन मैं देने वाला हूँ। बच्चों को क्लासेस देने वाला हूँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कह लीजिए, प्ले कह लीजिए, कोई भी चीज़ कह लीजिए। और मैं मैनेजर सर को ट्रिब्यूट देने वाला हूँ। और मेरा मुंबई जाना सफल हुआ क्योंकि मैनेजर सर आखिरी कुछ दिनों में 1 हफ्ते 4-5 दिन के लिए मेरे पास आए थे, तो मैंने उनको पूरा बॉम्बे घुमाया, वर्सोवा बीच, जुहू बीच, बैंड्रा सब। आज आपको कैसा लग रहा है जब इसी लिटिल फ्लावर स्कूल में आपको ट्रिब्यूट करने का मौका मिल रहा है, और आज आप उसी चेयर पे बैठ के सर के साथ बात कर रहे हैं, ये कहाँ तक? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि जो मेरे अंदर जो एक डर था, उस डर को मैंने जस्टिफाई किया कि नहीं, मैं बॉम्बे जाके एक बेस बना सकता हूँ और मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ। क्योंकि हमारे पेरेंट्स को और या टीचर्स को यही डर होता है कि ये डांस और एक्टिंग में जा रहा है, उनको ये डर नहीं होता है कि ये नहीं कर पाएगा। ये डर होता है कि ये फेल हो गया तो इसका क्या होगा। तो मैं सवाल कहा जाता है खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, इस पे क्या कहेंगे आप? इस पे यही कहेंगे कि ये सब चीज़ें किताबों के लिए हैं। आप जिस चीज़ में मास्टर हैं उसको और एक्सेलेंट करते रहिए, काम करते रहिए। अच्छा, कई सारे बच्चे जिनके अंदर प्रतिभाएं होती है, कुछ नेगेटिव माइंड होता है या बॉम्बे को लेकर डर होता है, क्या कहेंगे एक्टिंग को लेकर, कहाँ तक लोग इसमें सफल हो सकते हैं? आप नजीर बनेंगे। देखिए, आपको अपना 100% देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ बॉम्बे वाले केस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप अगर किसी भी चीज़ में आप अपना 100% देते हैं तो आपका हो जाता है। अभी मैं एक बात और रिवील करूँ, कर दूँ सर? लास्ट ईयर हम लोग आए थे तो सर बिल्कुल अलग रूप में थे। 1 साल में सर का फोन आया मेरे पास कि मुझे वेट कम करना है, और 1 साल के बाद जब मैं आया, मैं और मेरी टीम के लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि ये आपके भाई सर के पुराने वाले सर के भाई साहब हैं क्या? मैंने कहा नहीं, ये वही सर है। तो आप देख रहे हैं कि जब आप किसी चीज को ठान लेते हैं,
अभी हम लोग जो सीरीज कर रहे थे उसमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह सबके घरों पे गए, अंग्रेजों के सामने इतनी हथियार लेके सब कुछ थे, इनके पास एक इनका मोटिवेशन ही था ना कि इसके बाद भी हम जीत जाएंगे। तो मुझे लगता है सब कुछ मोटिवेशन ही है।